बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ और क्लास है बीकॉम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि बिजनेस लॉ में वो कौन से अहम चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सके। तो आइए इन चैप्टर्स पे एक नज़र डालते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ हिस्से बने हुए हैं। सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 आएगा जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे डिस्कशन होगी सारी। देखते हैं कि इस पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स काइंड्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी किस्में कितनी हैं। इसके बाद आता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का क्या किरदार है। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, फ्री कॉन्सेंट, वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। इसके बाद कॉन्टीजेंट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ये किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और 9वें नंबर पे आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है मनसूख कर दिया जाए तो उसके बदले में हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ होता है और ये किस तरीके से ट्रीट होता है, ये सारा इस चैप्टर में होगा। इंडेमनिटी एंड गारंटी, और फिर आता है बेलमेंट एंड प्लेज। और इस पार्ट का आखिरी चैप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिका चैप्टर्स थे पार्ट 1 में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। इसमें लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसके मुतल्लिक चैप्टर्स होंगे जिनमें आप, इसमें है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, फिर आता है कंडीशन एंड वारंटीज़ और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इस सिलसिले का आखिरी जो चैप्टर है वो है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो ये हमारे पास पार्ट 2 था जिसमें सेल ऑफ गुड्स के मुतल्लिक आपने कवानीन को पढ़ा। अब देखते हैं कि पार्ट 3 में कौन से चैप्टर हैं। इसमें लॉ ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मुतल्लिक चैप्टर्स आएंगे। इनमें पहला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रेजेंटमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और बैंकर एंड कंज्यूमर। ये 6 चैप्टर हैं पार्ट 3 में। और इसके बाद अब देखते हैं कि पार्ट 4 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पार्ट 4 में लॉ ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स है। इसमें आपके सामने जो चैप्टर्स आते हैं वो है कैरिज ऑफ गुड्स बाय लैंड, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी और कैरिज ऑफ गुड्स बाय एयर। इस पार्ट में सिर्फ 3 चैप्टर हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास 5th पार्ट आता है लॉ ऑफ लेबर। यह भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, लेबर इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट एंड वेजेस, वर्कमेंस कंपनसेशन और सोशल सिक्योरिटी। इसमें भी 6 चैप्टर्स आते हैं इस पार्ट में, और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में हैं। इनमें से भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। ये 5 आपके पास पार्ट थे। इसके बाद जो पार्ट 6 है उसमें एक ही चैप्टर है लॉ ऑफ पार्टनरशिप, और फिर आता है पार्ट 7 जिसमें लॉ ऑफ ट्रस्ट है। इस तरीके से आपके पास टोटल 35 चैप्टर्स बनते हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेपर में अच्छे नंबर लिए जा सके। अब हम देखते हैं कि इन तमाम 35 चैप्टर्स में से, और जो हमने 7 पार्ट्स इस बुक के पढ़े देखे, उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। आप इनको मार्क कर लीजिएगा और इनमें से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आपका पेपर बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। इनमें हम पहला पार्ट 1 को देखते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कुल 13 चैप्टर थे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स काइंड्स,
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट, वाइड एग्रीमेंट, कॉन्टीजेंट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी एंड गारंटी और बेलमेंट एंड प्लेज। और इसके बाद एक चैप्टर और है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पार्ट 1 में आपने पहले देखा, मैंने आपको बताया कि 13 चैप्टर थे, लेकिन इनमें से एक चैप्टर यहाँ पे स्किप हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम होता है। बाकी ये चैप्टर जो आपके सामने हैं, इनको अगर आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये 12 के 12 चैप्टर वो चैप्टर हैं जिनमें से पेपर में 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और इसमें से भी अगर हम डिवीजन इसकी करें तो आखिरी 3 चैप्टर्स जो हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है और बाकी ये बचे हमारे पास 9। इसका मतलब है कि इसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन इसमें भी ख्याल रखिएगा कि 8वां और 9वां चैप्टर ज़्यादा चांसेस का होता है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी अगर इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होता है इन दोनों चैप्टर्स में से। और इस तरीके से कुल ये आपके पास 4 क्वेश्चन जो हैं पेपर में इस पार्ट में से बनते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, पार्ट 2, इसमें आता है लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो इसमें हमारे पास कुल 5 चैप्टर थे, लेकिन यहाँ पे आप 4 चैप्टर्स देखेंगे। जरा गौर से देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कंडीशन एंड वारंटीज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे स्किप हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है। बाकी ये 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से एक सवाल आपको पेपर में मिल सकता है। आपने इन चारों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है, जिसमें आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लॉ ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रेजेंटमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और 22 पे निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और बैंकर एंड कंज्यूमर। ये आपके पास जो चैप्टर्स है, इनमें से इन सब में से एक पेपर में एक क्वेश्चन आने का चांस होता है। आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट 4, लॉ ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स। इसमें कैरिज ऑफ गुड्स बाय लैंड और कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी। कैरिज ऑफ गुड्स बाय एयर, इसमें से चांस बहुत कम है पेपर आने का। ये 2 चैप्टर जो है ये आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं। आपने इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद फिर 5वां पार्ट जो है वो लॉ ऑफ लेबर का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, लेबर इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, वर्कमैन्स कंपनसेशन, ये 4 चैप्टर हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन आने का चांस आपको पेपर में मौजूद है। आपने इन चारों को तैयार करना है और आपका एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। और इसके बाद जो पार्ट थे, पार्ट 6 और पार्ट 7, उनमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम होता है, इसलिए हमने उनको यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट नहीं किया। तो ये वो चैप्टर थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स में से वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के अंदर वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका पेपर में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है।